वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Hello all, this is Dr. Harshali Murudkar. I'm the founder of Genvi Development Center, and I would really like to give a message to all the parents. The child is a very important part of our life. So first thing is, believe that your child is gifted. When Genvi DC, we believe that each child is gifted. Something God gives to each child. Secondly, academics is just a parameter of what are the basic abilities of the child. So please don't make academics bigger than the child. Third and most important is, be a little patient with the child. You never know when he will unravel what he has been gifted. It could be art, it could be singing, it could be writing, it could be content, it could be probably sports. But you have to be a little patient with the child. Appreciate what he has good in him, and try to strengthen what is weak. Never criticize the child. Never try to pass a judgment on him. And always believe that he is the most important part. And for all this, if you can take the help of the NIOS board, I can guarantee you will have a wonderful bond and a memorable life. So that's all from my side. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल शाह बातों ही बातों में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के मौके पे आज हमारे बीच एक वेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम जेनवाई डेवलपमेंट सेंटर पुणे का मैं स्वागत करता हूँ। और नेम इज डॉक्टर हर्षाली मुरुडकर मैम, दी पार्टनर एट जेनवाई डीसी। नमस्कार मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू सर। आपको, आपके परिवार को, आपके टीम को हमारी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपकी टीम को और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा हर्षाली जी, एज पर योर प्रोफाइल आपका मैम यू आर इनटू एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। सो मैम, व्हाट मेड यू फील टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव टू एनआरएस बोर्ड फॉर द स्टूडेंट्स? एचआर मेरा काम था और एक होता है फैमिली। सो जब मेरा बेटा और उसके फ्रेंड्स 10th में स्ट्रगल कर रहे थे, रादर 8 में, कि उनको मैथ्स नहीं जम रहा था, किसी को साइंस नहीं जम रहा था, और स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि इनको हम NIOS में शिफ्ट करेंगे ताकि इनके पसंद के जो सब्जेक्ट्स है ये करेंगे और 10th ईजिली पास हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं और उनको जम नहीं रहा है। तो उस वक्त हमको रियलाइज़ हुआ सारे मदर्स को कि नहीं, बच्चों का पढ़ाई से ज़्यादा ना उनकी साइकोलॉजी, उनका जो एक सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ इमेज है, वो इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी। तो मैं पहले ही उस ग्रुप में डिसीजन लेने वाली थी कि मैं मेरे बच्चे के लिए ICSE से आई विल शिफ्ट टू NIOS। और तब मेरा बच्चा स्टेट लेवल क्रिकेट खेल रहा था, तो इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, मैथ्स डिफ़िकल्ट था, मैं भी मैथ्स में अच्छी नहीं थी। तो ऑब्वियसली ऐसे था कि मैं अगर ठीक नहीं हूँ तो शायद मेरा बच्चा उसी वजह से नहीं ठीक है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती थी। सो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, फ़िलहाल तो 10वीं कर लेंगे, बाद में देख सकते हैं। तो मैंने वो इनिशिएटिव लिया, सारे मदर्स को कन्विंस किया, और उस वक्त हम सारे ग्रुप ने डिसाइड करके, हमारा 7 to 8 स्टूडेंट्स थे, जो हमने डिसाइड किया कि हम NIOS करेंगे। वो जो बात मेरे दिमाग में बैठ गई उस वक्त कि अगर बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है या उसको पसंद नहीं है सब्जेक्ट्स, तो उसकी जान नहीं निकालनी है पढ़ाई के लिए। बच्चे को खुश रहना ज़रूरी है जब वो पढ़ रहा है। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे कभी चांस मिले या मुझे करने का चांस मिले या मुझे कहीं ये मौका मिले कि मैं बच्चों को मदद चाहिए, तो मैं NIOS बोर्ड को प्रमोट करूँगी। 7 years मैं बोर्ड को प्रमोट करती रही, बच्चों को पढ़ाती रही जो NIOS के सब्जेक्ट्स लिए, और मैंने तय कर लिया था कि भले रिटायरमेंट में करूँगी लेकिन NIOS का स्कूल ज़रूर निकालूंगी। ग्रेट मैम, ग्रेट। ओके, तो मैम लाइक जैसे आपने सोचा कि आप NIOS बोर्ड को आप प्रमोट करोगे, प्रेफर करोगे, तो कैसे आप सोनाली मैम से मिले? एक शॉर्ट स्टोरी बताएंगे? हाँ, एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि हमारा वो शॉर्ट ही था, उसके बाद ही हुआ। हम दोनों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में थे। हम दोनों ऑल इंडिया ट्रेनर्स बन चुके थे।
वो स्किल वॉक के सब्जेक्ट सिखाती थी, मैं कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट सिखाती थी। और हमारी एक कॉमन फ्रेंड है और उनको उनका वुमेंस ग्रुप था। वो बोली कि मुझे कोई चाहिए पार्टनर जो वुमेंस ग्रुप के लिए हम मिलके काम कर सकें। और तब मेरा तो ये दिमाग में चल ही रहा था। मैंने बहुत लोगों से बात की कि हम NIOS स्कूल निकालें, क्योंकि मेरा HR का भी काम चल रहा था। तो मैंने बोला चलो इसी बहाने मिल लेते हैं। सो शी शेयर्ड हर आइडिया अबाउट द वुमेंस ग्रुप। तो मैंने भी अपना आइडिया डाल दिया कि चलो ये भी करेंगे। और ये क्लासेस, तब हमारी क्लासेस की था कि सिर्फ सब्जेक्ट सिखाएंगे हम। सो शी सेड देखते हैं, क्लासेस तो है वैसे पूना में, तो इट्स एन ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, सो क्लासेस तो बहुत है, चले तो चले, नहीं तो नहीं। ऐसे चलो किसी ने हाँ तो बोली, मेरे लिए बड़ी बात थी कि एटलीस्ट चलो अभी हम साथ में काम कर सकते हैं, ये शुरू तो होगा। और हमने 5 बच्चों से शुरू किया एंड उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, वे लुकिंग फॉरवर्ड ओनली। सो आई एम टेलिंग यू मेहुल जी, ये तो गॉड विलिंग था। जब काम अच्छा होना होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ओके, तो प्रसादी जी, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके हिसाब से चिल्ड्रन को तो गाइडेंस चाहिए टू एजुकेशन, वो तो सही बात है, बट अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, व्हाई डू यू फील दैट स्टूडेंट्स शुड गेट मोर नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी, एटीट्यूड, लाइफ स्किल? तो ये सब आप JenYDC में कैसे उनको प्रिपेयर करते हैं टू फेस द रियल वर्ल्ड इन द फ्यूचर? ये जो जनरेशन है ना, अभी हम जेन Z, जेन Y, मतलब हम अलग अलग बात करते हैं, ये जनरेशन चेंज हो चुकी है। हमारे टाइम की जो रियलिटी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन सिस्टम है, अभी वो नहीं है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो बच्चे हैं, मतलब हम बोल भी नहीं सकते कि पढ़ाई पसंद नहीं है। मेरे स्टूडेंट जब पहली मीटिंग में आते तो पहले मुझे बोलते हैं पेरेंट्स के, मैम इसको ना पसंद नहीं है पढ़ाई, और बच्चे भी बोलते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बेसिकली मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई कोई चाहने वाली चीज़ नहीं है। पढ़ाई इज़ नॉट समथिंग दैट मेक्स अ चाइल्ड हैप्पी। हमको उसको पढ़ाई के लिए उसकी मानसिकता को हमको तैयार करना है। सो फिर वी सेड कि लेट्स फर्स्ट मेक द चाइल्ड रेडी फॉर लाइफ एंड देन ही विल लर्न एंड देन ही विल यूज द नॉलेज इन हिज लाइफ। तो हमने ना उल्टा सफ़र शुरू किया। सो वी सेड लेट्स मेक लाइफ स्किल्स फर्स्ट। सो लेट्स फर्स्ट we have something like a call system in JenYDC, which comes under life skills, where we say that the child has to build up confidence, awareness, love for self and leadership. और अगर आप ये ध्यान से सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये 4 ही चीज़ें लगती है ज़िंदगी जीने के लिए। और इसके ऊपर अगर एजुकेशन मिले तो सोने पे सुहागा। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि हम पढ़ाते भी हैं बच्चों को। स्कूल में ये सब होता है, पढ़ाई भी होती है। सो बेसिकली वी रियलाइज कि अगर इन बच्चों को पढ़ाना है, उनको पढ़ाई की अहमियत, उनको ज़रूरत हमको डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये बच्चे कोई भी चीज़ बिना यूटिलिटी के नहीं करते, तो उनको उसकी अहमियत बतानी पड़ेगी। तो हम बच्चों को बताते हैं कि अगर आप कहीं खो गए तो आप क्या करोगे। अगर आपको समझो पिताजी सिक है या मदर सिक है और आपको 4 पैसे कमाने हैं तो कैसे कमाओगे। सो बेसिकली उनको थोड़ी इनसिक्योरिटी भी हम डेवलप करते हैं, उनको भी एक्सपोज टू द रियलिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे फैमिली से हैं, कोई बार आते भी हैं RT से, बट उनको ना दे आर वेरी अवे फ्रॉम रियलिटी। आज का बच्चा ना घर से स्कूल तक उसको समाज नहीं दिखता, उसको भिखारी, बाजी वाला, पोस्टमैन, शॉपकीपर नहीं दिखता। वो गाड़ी में बैठता है, फ़ोन में लगा रहता है, चेयर ब्रिगेड आती है, वो उतरता है, उसको मालूम ही नहीं कि व्हाट इज़ द सोसाइटी। सो वी हैव टू टेल देम व्हाट इज़ द सोसाइटी एंड दैट इज़ व्हाट वी डू। एंड उसके बाद पढ़ाते भी है। तो हम उनको फ्रैंकली स्पीकिंग मैम जी, हमको बच्चों को ना लाइफ के लिए तैयार करना है और पढ़ाई एक पार्ट है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो मैम लाइक हाउ डू योर एक्सपर्ट लाइक थेरेपिस्ट, स्पेशल टीचर्स कैसे बच्चों को तैयार डेवलप करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि स्कूल में क्या होता है पेरेंट्स को पता नहीं चलता। हमारा जो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि JenY इज़ अ वन स्टॉप शॉप। पेरेंट्स को कहीं और नहीं जाना चाहिए। एक बार वो हमारे यहाँ आए तो वो अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनको सारी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए। तो हम 3 लेवल्स पे काम करते हैं। हमारे यहाँ कुछ बच्चे सिर्फ थेरेपी के लिए आते हैं। वो बच्चे 5 मिनट भी एक जगह बैठ नहीं सकते क्योंकि उनको ADHD है, उनको अटेंशन डेफिसिट है, नहीं बैठ सकते क्योंकि उनका ब्रेन
इतना फास्ट चलता है कि वो बाय टाइम वो बैठते हैं उनका ध्यान कहीं और जाता है, वो जो कबूतर होता है ना वैसे। तो पहले हमको एक जगह बिठाना यही हमारे लिए थेरेपी है। सो ऐसे हमारे ADHD है या कुछ बच्चों को डिस्ग्राफिया है, उनको पता नहीं चल रहा है, स्टोरी सुनेंगे लेकिन भूल जाएंगे। तो एक हमारे लेवल है कि बच्चे 1-to-1 थेरेपी में आते हैं। फिर 8 साल से हमारे यहाँ हम जो बोलते हैं कि एकेडमिक एनहांसमेंट प्रोग्राम AEP, सो वो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है जहाँ बच्चे आके क्लास में दे लर्न टू राइट, they learn to read, they learn to comprehend, they learn to draw, they learn to sing, they do music, they just learn appreciation of life, staying away from home, और ये सब चीज़ें सीखते हैं जहाँ उनको खुशी मिले। So the focus of AEP program is making the children happy, और पढ़ते भी हैं। So reading, writing, speaking, comprehension, ये हमारे 4 पिलर्स हैं, उस पर काम करते हैं। हमारे इन हाउस काउंसलर्स हैं, हमारे इन हाउस ट्रेंड टीचर्स, थेरेपिस्ट हैं। हम बाहर से वेरी रेयरली बुलाते हैं क्योंकि वो जो कनेक्ट होता है ना एक मदर फिगर से, उससे बच्चे सीखते हैं। मैं हर बार अगर थेरेपिस्ट चेंज करूँ तो बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। करेक्ट, वो एक टीचर से जुड़ते हैं, उनकी माँ घर में है, यहाँ मदर फिगर है। और हमारा जो एक थर्ड लेवल है जो हमारा मेन पिलर है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, 10वीं और 12वीं के बच्चे जो ऑलमोस्ट 40-45 स्कूल से आते हैं। आप देखोगे बाहर हमने लिस्ट बनाई है स्कूल्स की, कि वहाँ जब ये बोलते हैं कि नहीं ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ICSE CBSE, तब हम बोलते हैं ठीक है हमारे यहाँ भेजो। और हमारे यहाँ ऐसे रिजल्ट्स है कि 18 on 100 मिलके वो बच्चा 10वीं में 68, 75, 80 के घर में भी गया है। सो मेहुल जी, क्या है बच्चों के लिए 2 ही चीज़ ज़रूरी है। एक है माहौल जहाँ वो बहुत महसूस करे कि वो बहुत सेफ है, ही इज़ नॉट जज्ड बाय मार्क्स। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका सेल्फ बिलीफ कि मैं कर सकता हूँ। अगर एब्सोल्युटली अगर उसको माहौल, कॉन्फिडेंस मिल जाए और अपने आप में विश्वास आ जाए, तो मुझे लगता है आप और मैं कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। यही 3 चीज़ ज़रूरी है जो हम ट्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, तो मैम एट JNYDC क्या रोल प्ले कर रहे हैं योर एजुकेटर एंड स्पेशल थेरेपिस्ट? उनका मेन रोल क्या है? बिकॉज यू आर द डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड यू हैव योर ओन टीचर्स, ओन स्टाफ, सो व्हाट रोल दे आर प्लेइंग विद द चिल्ड्रन? We have a very solid team of 35 teachers. Under one roof. Yeah, JNYDC has 35 teachers on the roll. So that is our achievement. And कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के करता धरता धरोहर उनके टीचर्स ही होते हैं, उसके ऊपर चले गए। उसी कॉन्फिडेंस पे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में एडमिशन देते हैं। तो आपने अगर रोल उनका पूछा तो द रोल ऑफ ईच टीचर इज अ काउंसलर, अ मोटिवेटर, अ पर्सन हु बिल्ड्स अप द चाइल्ड्स लॉस्ट ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, एंड शी इज़ अ टीचर ऑल्सो। मतलब वो होम साइंस भी सिखाती है, वो डेटा एंट्री भी सिखाती है, वो बिजनेस स्टडीज़ भी सिखाती है, वो साइंस भी सिखाती है। बट हर रोज कोई ना कोई बच्चा किसी टीचर से जुड़ा हुआ है। वी हैव अ मेंटोरिंग प्रोग्राम, वेरी इनफॉर्मल, बच्चों को नहीं मालूम, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम, पर हमारे में डिसाइड कि ये 4 बच्चे आपके हैं, तो वो स्कूल में क्यों नहीं आया, फ़ोन करके पूछो। देन मदर बोलती है नहीं उसका ना बहुत आज लो था, उसको वो बहुत चिड़चिड़ा। व्हेन ही कम्स टू स्कूल वी स्पीक विथ हिम इनफॉर्मली, और ऐसा हमारा बच्चों के साथ चलता रहता है। सो व्हाट हैपेंस इज द चिल्ड्रन डोंट नो दे आर काउंसल्ड, द चिल्ड्रन नो दैट दे आर बीइंग टोल्ड। सो वी जैसे क्यों नहीं आया, so then they are very vulnerable, they talk about it and then उनसे कनेक्ट, कल से आना है, नहीं आया ना तो मैं घर में उठा के लेके जाऊंगी, I miss you यार। So what happens is the children feel yes I am wanted। तो काउंसलर का रोल है। अभी हमारी आज ही PTM हुई, तो PTM में हमने वही बच्चों को बोला कि आपकी हैंडराइटिंग, आपके हमारे बहुत से बच्चों को लिखने की दिक्कत है। कोविड ने बच्चों का बहुत नुकसान किया है, क्योंकि क्या हुआ था कि बच्चों सबका नुकसान हो गया, पर हम जिंदा है, यही बड़ी बात है हमारे लिए। पर एजुकेशन में हमको बहुत काम करना पड़ रहा है। तो उनका राइट फ्रॉम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, राइट टू उनको काउंसलिंग, राइट उनके एकेडमिक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना, उनके पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे आपको शायद ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वेरी ओपनली, 15 साल के बच्चे हैं ना, उन पर बहुत प्रेशर है, उनकी प्यूबर्टी आ रही है, वो शारीरिक रूप बड़े हो रहे हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी बनानी है फैमिली में,
एट द सेम टाइम पीयर प्रेशर है, से कोई मोटा है, कोई छोटा दिखता है, कोई काला है, किसी को चश्मा है, तो वो एक इश्यूज़ है कि मैं सोशली एक्सेप्टेबल हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद CBSE ICSE स्कूल से बोलते हैं कि नहीं आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, तो वो एक रिजेक्शन आता है अर्ली इन लाइफ। उसके बावजूद जब ये घर में आते तो सिबलिंग, उनकी बड़ी बहन या छोटा भाई बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो घर में ही कंपटीशन है। पेरेंट्स का तो हो ही जाता है अप्रिसिएशन, मतलब वो दिखाना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। उसके बाद जब ये बोर्ड चेंज करते हैं तो टोटली नए सब्जेक्ट्स, फिर उनका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, फिर कोई किसी को ADHD, किसी को डिसलेक्सिया। अभी मेहुल जी आप सोचो कि 15 साल की उम्र में इतना स्ट्रेस ये लोग ले रहे, और उसके ऊपर पेरेंट्स बोल रहे 10वीं करो 10वीं करो। तो हमारे टीचर का रोल ये है कि पहले ना एकेडमिक्स, बाद में 80% पर्सनालिटी 20% एकेडमिक्स, क्योंकि 80% अगर आप दिमाग से, मन से शांत हो, दिल से हैप्पी हो, तो उसका इफेक्ट एकेडमिक्स पे जाएगा। लेकिन आप मन से ही नहीं खुश हो तो पढ़ाई ये कोई खुशी वाली चीज ही नहीं है। मैम आजकल, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज आजकल के जो Gen Z है, देयर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स। लोग पेरेंट्स का सुनते नहीं है, पेरेंट्स आर डिस्टर्ब, एब्सोल्युटली, पेरेंट्स आर नॉट एबल टू टेक केयर बिकॉज ऑफ देयर बिजी शेड्यूल। आपका जॉब रहता है उनका, तो मैम इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। बट आप जो कर रहे हैं, आई गेस इफ वी पास अ गुड मैसेज, तो आजकल के Gen Z को वी कैन गेट ओवर हियर, we can train them, mentor them, आपके therapists से, teachers से, we can do a good for them. Absolutely. Because बहुत difficult है, मतलब मैम, like I am in some of the business WhatsApp groups on my phone, on my team. Daily we are talking on Gen Z. आज ये है, आज वो है, parents are not available. So मैम, there are like too many like challenges between the parents and the students. So I guess आप लोग एक सही gap fill कर रहे हो. Yes, we are trying to build the bridge. Parents and the students, so that उनको भी एक step मिले and they also believe. Yes. Parents के भी अपने challenges हैं. Yes. Okay. Ma'am, my last question to you is, how differently you approach from other schools in Pune? Yeah, I like this question, Mehul ji. We are different. मतलब मैं बहुत डंके के चौक पे कहूँगी कि वी आर डिफरेंट। एक तो हम किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते या एडमिशन नहीं देंगे, ऐसे नहीं करते। हमको भी लिमिटेशन होती है, मतलब चिल्ड्रन जिनको जैसे डाउन सिंड्रोम है या बहुत ही दिक्कतें हैं, हम इक्विप नहीं हैं, पर हमने एक नेटवर्किंग बनाया है कि हम नहीं कर सकते तो कोई और कर रहा है, और बहुत कम हो रहा है। बहुत इंडियंस आर अमेजिंग, बहुत काम कर रहे हैं, तो हमने अपना नेटवर्क बनाया है, पहली चीज। दूसरी चीज, वी नेवर गिव अप ऑन द चाइल्ड वंस वी गिव द एडमिशन। मतलब मेरा ये अपना बिलीफ है कि अगर हम मदद नहीं कर पा रहे, मीन्स हम ज़्यादा सोच नहीं रहे। जब हम सोचेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकालना है। तीसरा चॉइस, हमारे बड़े बच्चे 10th and 12th वो आते हैं 5 सब्जेक्ट्स के लिए, हम उनको देते हैं, पर अगर समझो नहीं उनको 2 सब्जेक्ट्स हुए तो हम चेंज कर सकते हैं। बोर्ड हमको ये सुविधा देता है चेंज करने का, तो हम उसको इंटरवल्स में एग्जाम दिलाते, एक पेपर एक महीने में, या पब्लिक एग्जाम है समझो अप्रैल और अक्टूबर, उसके बीच में आप 2 सब्जेक्ट्स दे दो, कम मार्क्स मिले तो फिर से बिठाओ, तो वो भी हम हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़, ये हमारा USP है कि हर एक स्कूल में आपने देखा होगा एक पेरेंट्स का ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट का। यहाँ आपको बहुत अलग चीज़ दिखाई देगी। पेरेंट्स और टीचर्स एंड वी एज डायरेक्टर्स, वी आर ऑन वन साइड। हम कॉन्स्टेंटली कंसल्टिंग में रहते हैं ताकि हमारी सारी आइडियाज़ बच्चों के लिए जाए, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। उनको बच्चे के लिए चाहिए, हमारे स्टूडेंट के लिए चाहिए, एंटिटी तो एक ही है। तो हम तीनों मिलके वी मेक अ प्लान एंड वी डिसाइड कि इस बच्चे को कैसे इसका 10th करना है या इसकी समस्या कैसे सुलझानी है। एंड लास्टली, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप फ्रॉम एनीथिंग इज वी कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन आवर पॉलिसीज। जो पॉलिसी से समझो रेमेडियल टीचिंग है, जो कल हम कर रहे हैं वो आज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा आज का बच्चा अलग है। तो हम इंटरनल सिलेबस बनाते हैं, इंटरनल रेमेडियल टीचिंग बनाते हैं, हमने इंटरनल माइक्रो टीचिंग मेथड्स बनाई हैं। मेरे टीचर्स ने अपनी बुक्स लिखी हैं ताकि वो एग्ज़ाम के लिए इजी पढ़े।
मेरी अपनी बुक आई है पेरेंट्स के लिए कि आप विश्वास रखो अपने बच्चों में, और जो हमारे भारत में जो ये सुविधा है ये जग में कहीं नहीं है. वी शुड थैंक द गवर्नमेंट दैट NIOS इज वन ऑफ अ काइंड, एंड उसकी सुविधा ले लो और बच्चों का सारा एजुकेशन जर्नी आप बहुत अच्छे से कर सकोगे. सो जेनवायर विल ऑलवेज वर्क विद पेरेंट्स एंड टीचर्स टुगेदर फॉर द चिल्ड्रन. ग्रेट मैम, ग्रेट जर्नी. Thank you. बहुत अच्छी आपने जानकारी दी अबाउट NIOS, अबाउट NYDC. आप जो लेवल का चिल्ड्रन को सपोर्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, मेंटर कर रहे हो, एडुकेट कर रहे हो, रियली अ ग्रेट जॉब. तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर हर्षाली मुरुटकर मैम, द फाउंडर एट जेनवायर डेवलपमेंट सेंटर. Let's connect with them. They are really doing a very great job with respect to child development future. So this is Mehul Shah signing off for today. Wait for my next episode. तब तक बने रहिए. Thank you so much. थैंक यू.